बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ सुपीरियर कॉलेज किला कादर वाला कैंपस में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब के बारे में। ये तकरीब दरअसल सुपीरियर स्पोर्ट्स गाला एंड कल्चरल फेस्टिवल 2023 की तकसीम इनामात की तकरीब थी। इसमें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लिया, कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लिया, मेडल्स, ट्रॉफ़ीज़ और शील्ड सर्टिफ़िकेट्स तक़सीम की गईं, जो कि तलबा की हौसला अफ़ज़ाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स गाला में बच्चों को ना सिर्फ खेलों के मुकाबले करवाए गए बल्कि उनके मेंटल लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया। इसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबरान हैं वो भी इस तकरीब में शामिल थे, जिनकी मौजूदगी ने इस तकरीब को चार चाँद लगा दिए। और फिर प्रिंसिपल साहब, उसके बाद हमारी जो इस कॉलेज की आन है, शान है, इस कॉलेज के रूह रवां जनाब शबीर अहमद साहब बच्चों से अपने ख़यालात का इज़हार करते रहे, उनको आइंदा के लाहे अमल और स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देने पर बच्चों को बताते रहे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे। और मज़ीद उनको ये बताया कि जिस तरह आप लोग स्पोर्ट्स के मैदान में आगे जा रहे हैं, इसी तरह आपको चाहिए कि आप पढ़ाई में भी अपने आप को आगे लेकर आएँ, क्योंकि पढ़ना और खेलना एक साथ साथ होना चाहिए। और खेल भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए और पढ़ाई भी ज़रूरी है खेलने के लिए, क्योंकि एक हमने शेर सुना हुआ है ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हाँ ख़राब नहीं होगे, ये कह सकते हैं कि आजकल काफ़ी स्कोप है। तो इसमें बच्चों ने भरपूर तरीके से, इसमें 4 हाउसेस थे हमारे कॉलेज के, इसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू था। रेड हाउस को लीड कर रहे थे हमारे शोबा कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले अवैस साहब। ग्रीन हाउस को लीड कर रहे थे शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले यानी कि मैं खाकसार मोहम्मद अमीन। उसके बाद ब्लू हाउस को लीड कर रहे थे हमारे अकाउंट ऑफिसर शफीक साहब। और ये बात करते हैं अवैस साहब, जिनको इनकी खिदमात की बदौलत शील्ड से नवाजा गया। असद अली बाजवा साहब शोबा रियाजी से, प्रोफेसर ये दिलावर हुसैन साहब हैं, प्रोफेसर हाफिज़ मुदस्सिर साहब हैं, उनकी खिदमात की बदौलत। और शफीक साहब हैं हमारे अकाउंट ऑफिसर, जो कि अकाउंट का महकमा संभाले हुए हैं। साजिद साहब हैं जो कि शफीक साहब के असिस्टेंट। और ये मैं खाकसार, जिसको एक तोहफ़ा दिया गया जो कि मेरे लिए बहुत मानी रखता है। इसके बाद बच्चों में तकसीम इनामात शुरू किए गए। हनान मुसव्विर जो कि साल 2 ICS है, ये हमारे स्प्रिंटर भी हैं, सैक रेस भी जीते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ये लूडो की टीम है जिसमें राशिद मल्ली है, साद जावेद भट्ट है जिन्होंने लूडो में विन किया था सारे बाकी हाउसेस को हरा के। ये रस्साकशी के कैप्टन है, सी सरफराज सईद ज़फ़र नाम है इनका, ये इनके भाई सईद ज़फ़र इनका नाम है। रस्साकशी में इनका कोई तोड़ नहीं था, इनको कोई जवाब नहीं था, इन्होंने अकेले ही सारा मैदान मार लिया। तीनों हाउसेस को बड़ी आसानी से उन्होंने शिकस्त दे दी। और इनके जो साथी थे वो भी बड़े मोटिवेटेड थे, बड़ी आसानी से वो गेम अपने नाम कर ली। आसान काम नहीं होता असाब पर काबू रखना, साथ में जोश के साथ साथ अपने होश को भी काबू में रखना पड़ता है। तो हाफिज़ मुदस्सिर साहब के हाथों ये अपने सर्टिफिकेट्स वसूल करते हुए, ये रस्साकशी की टीम है सारी, इसको क्योंकि ये ग्रीन हाउस ने जीता था इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये हमारी उसके बाद बेसबॉल, जिसको आम ज़ुबान में गेंद डंडा कहा जाता है, वो ऑरेंज हाउस ने जीत लिया था। ऑरेंज हाउस की ख़ास बात यह है कि उन्होंने फ़ाइनल मैच में बहुत अच्छा खेल पेश किया था और एक तरफ़ा मुकाबला करके जीत लिया था। उसमें ये मुदस्सिर साहब जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बेसबॉल यानी गेंद डंडा की टीम है जिसने बहुत अच्छा खेल पेश। ये क्रिकेट चैम्पियन अब आ गए सफ़ियान ज़रगर साहब, अमान ज़रगर साहब। ये रेड हाउस ने क्रिकेट में ग्रीन हाउस को फाइनल में बड़े ही सनसनीखेज़ और कांटेदार मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में मैच हरा दिया था, जो कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। ग्रीन और रेड का फाइनल था, ग्रीन हार गई थी। इस दफ़ा भी रेड और ग्रीन का फाइनल था, इस दफ़ा भी हस्बे मामूल वही हमारे साथ हुआ। खैर ये बहुत अच्छा खेल खेला इन्होंने, वो जीत के हकदार है। उनकी टीम यकजहती के साथ पूरी मेहनत के साथ खेलती रही, अपने मेडल और सर्टिफिकेट्स वसूल करते हुए। ये उमर गोंदल साहब है जो कि ICS साल 2 से ये, और फिर उस क्रिकेट को जीतने के बाद ये ओवरऑल गेम्स भी जीत चुके थे, यानी जितनी हमने गेम्स करवाई थी उनमें से। ये तलहा बाजवा साहब है जो कि इस टीम के कोच हैं। तो ये कुछ कहानी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।